जिमिन ने किया है और इन सबको यकीन नहीं है। प्लीज बोल दीजिए। अरे योंजन बेटा, कितने दिन बाद मिले हो। चलो बैठो, बैठ के बातें करते हैं ना। और क्या कहा तुमने? काय का मर्डर तो जिमिन ने किया है ना, बोलना क्या? हे झूठे कहीं के मक्कार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोची बेबी का नाम फंसाने की? सच उगलता है क्या? दूं तुझे खींच के, बोल जल्दी। योंजन, तुमने इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये दो जोकर कौन है जो मुझ पर चिल्ला रही है? अपनी औकात इन्हें बता दो योंजन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। योंजन, हे तुम लोगों ना ज्यादा मेरे अंकल से अरे तुरे से बात नहीं कर सकते, समझे ना? वो मेरे अंकल है। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे अंकल को उफ तक कहे। ओह, ये इतने सालों की कड़ी मेहनत है जो मैंने योंजन को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। अब मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरे लिए कितना लड़ता है। बट योंजन, मैं तो तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्या ही फायदा है तुम्हारा? चलो जो भी है, अच्छा तो है। देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं तुझे शांति से बोल रहा हूँ कि तू मुझे सब कुछ बता दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने भी ना सोचा था। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने जब कहा कि काई के भाई का मर्डर जिमिन ने किया है, क्यों नहीं सुनते हो फिर? दरअसल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योंजन के भाई काई का मर्डर तुमने किया है। ज़बान संभाल के बात करो। तुम्हें किससे बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने जब कह दिया जिमिन ने किया है, जिमिन ने किया है, जिमिन ने किया है, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, हम तो तुझे मारना भी नहीं चाहते थे, बट तूने मजबूर किया। शुगा, अकड़ देखी है इसकी? ओह यस जंगकुक, तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल स्टार्ट इट फाइट। मिलेंगे आज। हाँ हाँ, मैंने मारा है काई को, मैंने मारा है। तो फिर मैं क्या करता? वो मुझे हमेशा टॉर्चर करता था और वो मुझे हमेशा डांटते रहता था। ऐसा समझता था कि मैं इसको न करूं, बट मैं भी हूँ बॉगम और मैंने अपना वादा कर लिया। मैंने उसे फिर मार दिया और क्या करता? अंकल, मैं सोने से पहले मर क्यों नहीं गया? आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। आपने मेरे भाई को मारा। क्या कसूर था मेरे भाई का? आपने मेरे भाई को मार दिया क्यों? मैं तो काई भाई के जाने के बाद आपको जान से भी ज्यादा चाहता था। बॉगम अंकल, आपने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? आपने मेरा भरोसे के साथ दिल भी तोड़ दिया और मैं उस जिमिन पर इल्जाम लगा रहा था कि उसने मेरे भाई को मारा है। आपको पता है, आपके इसी झूठ के कारण मैं आज एक बेगुनाह की जान लेने वाला था। क्या आप इतने बुरे हो बॉगम अंकल? आप इतने घटिया हो, मैंने कभी सोचा ना था। दफा जाओ मेरी नजरों से। योंजन बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ये सब तुम्हारे लिए कहता। अगर तुम्हारा भाई बिजनेस से हट जाता, फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। तो आपने सब मेरे लिए किया। मेरे लिए मेरे भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हो? और आपने प्रॉपर्टी के लिए मेरे भाई को मार दिया। आप मुझसे एक बार प्रॉपर्टी की बात करते, मैं आपको दिलवा देता। आपने बेगुनाह की जान क्यों ली बॉगम अंकल, क्यों ली? पर हो कुछ भी, मैं आपको सजा दिलवा के रहूंगा। शुगा, अभी पुलिस को कॉल करो। मैं आपको सजा दिलवा के रहूंगा। आप मेरे भाई के कातिल हो। आप भी मेरे भाई के कातिल हो। योंजन और तुम दोनों, तुम मेरा कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये एरिया इतना सील है, यहाँ सिर्फ मेरा नाम है और पुलिस यहाँ तो आ ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा मैं इतना पागल हूँ? मुझे तुम्हारी पल पल की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और वैसे भी अंजन, तुम मुझे सजा दिलाना चाहते हो ना? ये खौफ तो तुम अपने दिमाग में रखो। क्या आपने तो मेरे भाई को मार डाला, क्या आप मुझे भी मारना चाहते हो? लीजिए मार डालिए, मुझे मार दीजिए। You are under arrest, मिस्टर बगम। हमें सब कुछ रिपोर्ट मिल चुकी है कि आपने यंजन के भाई मींस काई का कत्ल किया है। क्या? मैं सपना देख रहा हूँ? पुलिस को किसने बुलाया यहाँ? और यहाँ तो पुलिस किसने बुलाया? बताओ अभी मुझे। पुलिस को तो मैंने बुलाया है, बट पुलिस तेरे साथ क्या करेंगी वो तो मैं नहीं जानता। मुझे तो तेरी शक्ल देख के पता चल गया था कि तू एक नंबर का लालची है, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। और हाँ, तूने योजन के भाई काय का तो कत्ल कर दिया, अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। ये पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं इन्हें पैसे दूंगा और फिर ये मुझे रिहा कर देंगे जेल से। क्यों? है ना मेरा दिमाग कमाल का? रिश्वत किसे देता है बे? चल थाने, आज तेरी अच्छी चटनी बनाऊंगा। ओह थैंक यू मिस्टर जंगकुक, आपने इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद की। थैंक यू, अब हमें चलना होगा। आदमी फिर पुलिस बगम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अदर साइड यंजन रो रहा होता है। I'm sorry जंगकुक एंड शुगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बगम अंकल गलत है और उन्होंने मेरे भाई को मारा है। मैं तो जिमिन को कब से समझ रहा था कि उसने मेरे भाई को मारा है। सॉरी शुगा, मुझे पता है मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तू मुझे माफ नहीं करेगा, बट अभी माफ कर दे शुगा। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। ओफो शुगा, क्या नौटंकी लगा के रखी है? माफ कर देना उसे, देखे वो तो उससे इतनी प्यार से माफी मांग रहा है। अगर उसे तूने अभी माफ नहीं किया तो फिर वो तो ऐसे बुरे काम करते रहेगा। अगर तू कहता है तो जंगकुक ठीक है, मैं तुझे माफ करूंगा, बट मेरी कुछ शर्तें हैं। तू यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, समझा? मैंने अगर तुझे जीवन के आसपास भी देख लिया तो फिर मैं तुझे वहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। हाँ शुगा, वैसे भी अब मेरा यहाँ रह के क्या फायदा है? मैं मेरी गर्लफ्रेंड लिसा को लेकर लंदन चले जाऊंगा। वैसे भी वो अपनी स्टडी लंदन में ही कर रही है। बाय शुगा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने तुझे जाने के लिए तो नहीं कहा ना। चल हॉस्पिटल, तुझे जिम से माफी मांगनी होगी, वरना अगर तू उसे माफी नहीं मांगेगा तो फिर वो तुझे पूरी जिंदगी भर गलत समझती हुई रहेंगी। चल हॉस्पिटल। क्या कहा? हॉस्पिटल? मेरी वजह से जिमिन हॉस्पिटल में? प्लीज शुगा, मुझे वहाँ लेके चल, मुझे उसे सॉरी बोलना है। और ते भी जिमिन की तरह मौत के मुंह लड़ रही है, सिर्फ तेरी वजह से। उन दोनों का हॉस्पिटल पहुंचना सिर्फ तेरी वजह से मुमकिन हुआ है, समझा ना? चल वैसे कुछ भी, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, मैं बीता हुआ कल याद नहीं करता। आने फिर यंजन, शुगा और जंगकुक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हाँ, अब कौन है मुझे परेशान कर रहे हैं? अरे जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुमसे सॉरी बोलने आया था। क्या कहा? सॉरी? उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फिर से किडनैप करो। अब नहीं करने का, समझे? हाँ हाँ, अब नहीं करूँगा तुम्हें किडनैप। ओके, तुमने मुझे माफ कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा थे। वैसे तुम्हारी जगह कोई और गर्ल होती तो मुझे कभी माफ नहीं करती। आप जाओ ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम यहाँ खड़े रहे मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें सच्ची में माफ नहीं करूँगी। जाओ आप, सोना है मुझे। हाँ हाँ, अब इतना गुस्सा भी मत करो। वैसे भी मुझे जिमिन से माफी मांगनी है, अब मैं जिमिन के पास जा रहा हूँ, सोते रहे तुम। आर्मी फिर यंजन जिमिन के पास चला जाता है उसे सॉरी बोलने के लिए।
कहा सॉरी बोलने, बट मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। वो दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन के रहो। क्या जिमिना, तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी जिमिना, अब मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, ओके? हाँ, मैं सब तो बोल रही हूँ, बट तुम आइंदा से मेरी नजरों के सामने नहीं दिखोगे। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे तुम मारने चले थे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओह जिमिना, तुम अभी भी वैसी हो। अब वैसे भी बात हो नहीं पाएंगी। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैं और लिसा लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी लिसा लंदन पढ़ाई करेंगी और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बाय जिमिन, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्या कहा? लंदन? वो भी हमेशा के लिए जा रही है अनजान? बट लिसा दीदी तो यहाँ पे आ गई है ना, और तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर भी। फिर लंदन जाने की क्या जरूरत है? मुझे जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, बट मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ये सियोल छोड़ दो। अब तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। जिमिना, तुम अभी बिल्कुल वैसे हो। मुझे वैसे भी जाना होगा। वैसे भी मेरे भाई की तो डेथ हो चुकी है। अब मैं यहाँ आके क्या करूँगा? अलविदा जिमिना। वैसे लास्ट टाइम मैं तुमसे मिला, ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बाय जिमिना, बाय जेके, बाय शुगा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सारंगी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आर्मी, आई नो ये पार्ट बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, बट नेक्स्ट पार्ट थोड़ा फनी होगा। ओके बाय।